हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे कोर्स शेड्यूल। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें कोर्सेज दे रखे हैं। जैसे ये n है, ये नंबर ऑफ कोर्सेज है। तो हमारे पास दो कोर्सेज दे रखे हैं, 0 और 1। ठीक है। इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट मतलब कि एक कोर्स करने के लिए आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। समझ लो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पाइथन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पाइथन इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट है। तो वैसे ही अगर जीरो है, जीरो का प्री रिक्विजिट है 1। मतलब अगर आपको जीरो कोर्स, मतलब एन एन एक जीरो है, एक 1 है। ठीक है। तो जीरो एन को करने के लिए आपको 1 करना पड़ेगा, और 1 को करने के लिए जीरो करना पड़ेगा। तो ये साइकिल हो जाएगा। और देखो, इसमें क्या होगा, ये लूप में फंस जाएंगे दोनों इन्फिनिटी, और ये कोर्स नहीं हो पाएगा। इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। ये दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एन टू है, प्री है हमारा 1 का 0। ठीक है। कि मतलब जो हमारी एक ये कोर्स है, इसको करने के लिए हमें 0 कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। 1 को करने के लिए 0 करना पड़ेगा, 0 को करने के लिए कुछ नहीं करना। तो मतलब हम 0 कर सकते हैं प्री रिक्विजिट, फिर 1 कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो। जैसे ये एग्जांपल है, इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक 0 है, 0 के साथ कनेक्ट किया हमने 1 को। ठीक है, 1 को कनेक्ट कर दिया, और 0 के साथ कनेक्ट किया 2 को, 2 को भी कनेक्ट कर दिया। 1 के साथ कनेक्टेड है 3। ओके, 3। 1 के साथ कनेक्टेड है 4, 4। 3 के साथ कनेक्टेड है 4। ओके। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक हैश मैप ले लेना है। हैश मैप में जितने भी कोर्सेज है, ठीक है, ये कोर्सेज है, कोर्सेज को प्री रिक्विजिट लिख लेने हैं कि किसका क्या प्री रिक्विजिट है। जैसे 0 का प्री रिक्विजिट क्या क्या है ना। 0 का प्री रिक्विजिट बताओ क्या क्या है। 1 और 2 है ना, ये लिखा हुआ है, 1 और 2। वैसे ही 1 का प्री रिक्विजिट क्या है, 1 का प्री रिक्विजिट है 3 और 4। 2 का 2 का प्री रिक्विजिट क्या है, कुछ भी नहीं है। 3 का 3 का प्री रिक्विजिट एक ही है, 4 है ना, ये दे रखा। फिर उसके बाद 4 का कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है। तो हमें इस चीज़ से एक समझ आ गया, जो भी खाली है, समझ लो जो भी कोर्सेज के प्री रिक्विजिट खाली है, ये हो गया, ये हो गया, ये हम कर सकते हैं। मतलब अगर 4 का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, तो मतलब हम 4 कोर्स कर सकते हैं। और 4 कनेक्टेड है 3 के साथ, मतलब 3 करने के लिए 4 करना पड़ेगा। अगर 4 कर सकते हैं तो फिर 3 भी कर सकते हैं। वैसे ही हम 3 का चेक करेंगे कि 1 करने के लिए, 1 कोर्स करने के लिए 3 और 4 करना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी पता है हमें कि कर सकते हैं, क्योंकि 4 तो एम्प्टी है। 3 भी कर सकते हैं, मतलब 1 भी कर लेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 कर लिया, 2 2 का चेक करेंगे कि 2 के लिए कोई प्री रिक्विजिट है। अगर एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट है तो मतलब 2 भी कर सकते हैं। फिर अगर 1 और 2 कर सकते हैं तो 0 भी कर सकते हैं। ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हमने ट्रेवर्स कर लिया। तो चलो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये जो प्री मैप लिखा है हमने, प्री मैप बनाएंगे। प्री मैप इक्वल्स टू डिक्शनरी, आई को मैप करेंगे एक एम्प्टी लिस्ट के साथ, और आई इन रेंज ऑफ नल कोर्सेज। ठीक है।
फिर क्या करेंगे, फॉर कोर्स कॉमा प्री इन प्री रिक्विजिट्स। ये बना हुआ ना, ये जो प्री रिक्विजिट है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये कोर्स है और सेकंड वैल्यू उसका क्या कहते हैं, प्री है। तो वैसे ही हमने दोनों को प्री मैप में डाल देना है। प्री मैप कोर्स की डॉट अपेंड प्री, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमें साइकिल जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, ये साइकिल था। ये पता कैसे चला हमें कि ये साइकिल है, अगर समझ लो कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 1 का प्री रिक्विजिट 0 है, 0 का 1 है, अगर बार बार हमारे हैश मैप में कोई वैल्यू बार बार आ रही है तो हमें पता चल जाएगा ये साइकिल है। तो अगर कोई भी वैल्यू रिपीट होगी तो हम उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। तो ये करने के लिए हम एक सेट ले लेंगे विजिट नाम का, विजिट इक्वल्स टू सेट। अब हम अपना हेल्पर फंक्शन चलाएंगे जिसके अंदर कोर्स होगा। सबसे पहले देखते हैं इफ कोर्स इन विजिट, विजिट मतलब कि रिपीटेड, अगर रिपीटेड है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, है ना। नहीं तो विजिट डॉट अपेंड ऐड कोर्स, ठीक है। ये हो गया। एक चीज चेक करेंगे, इफ चेक करेंगे अगर प्री मैप का जो कोर्स है अगर वो एम्प्टी लिस्ट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये एम्प्टी लिस्ट है, अगर एम्प्टी लिस्ट है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर प्री इन प्री मैप कोर्स इफ नॉट डीएफएस प्री। हमने क्या किया, जो भी प्री रिक्विजिट है प्री मैप कोर्स में, अगर हम उस पर डीएफएस चला के देखेंगे, अगर डीएफएस नॉट डीएफएस का मतलब है अगर फॉल्स आ रहा है आंसर, तो मतलब अगर डीएफएस में फॉल्स आ गया मतलब हमें आंसर में भी फॉल्स रिटर्न कर देना है, नहीं तो रिटर्न करना है ट्रू। लेकिन ट्रू रिटर्न करने से पहले हमें विजिट से रिमूव कर देना है। रिमूव कर देंगे हम अपना प्री, प्री नहीं कोर्स, और जो हमारा प्री मैप कोर्स है उसको एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी लिस्ट कर देंगे, क्योंकि फिर अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न ट्रू, है ना। जो जो वैल्यू हमें मिलती जा रही है उसको एम्प्टी करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 की कोई प्री रिक्विजिट नहीं थी तो हमने 4 को मार्क कर दिया, तो वैसे ही हम इसको खाली कर देंगे, 3 का प्री रिक्विजिट एम्प्टी हो जाएगा, वैसे ही 2 का, ऐसे सबके साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया। अब हमने चला के देखना है, फॉर इन रेंज ऑफ नम कोर्सेस है ना, इफ नॉट डीएफएस आई, इफ नॉट डीएफएस आई रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, डबल इक्वल टू आएगा। आई होप